साथियों, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर नक्सलियों का हंगामा चलता रहता है और आए दिन उनके खून कत्ल की बातें होती रहती हैं। इसी सिलसिले में हम ये वीडियो डाल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी भी शायद आपको अच्छी लगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को 1 दर्जन से अधिक हत्याओं में शामिल और 1 लाख और 8 लाख के इनामी 2 नक्सली मारे गए। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि कोरान जेट बंदेपारा गांव के जंगल में मुठभेड़ उस वक्त हुई जब जिला रिजर्व गार्ड डीआईजी की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि गश्ती दल और नक्सलियों के बीच सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच गोलाबारी हुई। इधर भी गोलियां चली, उधर की गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद 2 नक्सलियों के शव, एक 7.66 mm पिस्टल, एक 12 बोर की सिंगल शॉटगन, 2 टिफिन बम, 12 जिलेटिन की छड़ें, कोडेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, 30,000 नगद, वायरलेस सेट, माओवादी वर्दी, दवाएं, माओवादी साहित्य बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों में महिला की पहचान मनीला पूनम 36 वर्षीय के रूप में हुई है। तो दोस्तों साथियों, ये अलग का विषय है कि आखिर वहाँ नक्सली क्यों पनप रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। वो मदेड़ क्षेत्र समिति की सक्रिय सदस्य रही है। उस पर 8 लाख का इनाम था। उन्होंने बताया कि अन्य निष्प्रभावी कैडर की पहचान मंगलू कुड़ियन 40 वर्षीय के तौर पर की गई है। वो प्रतिबंधित संगठन की मंदेड़ क्षेत्र समिति में मिलिशिया प्लाटून कमांडर था। उस पर 1 लाख का इनाम था। इस साल अब तक 118 नक्सलियों के मार गिराया गया है। दोस्तों साथियों, हम इस विषय में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो कभी कभी हवा में, कभी कभी किसी परिशिष्ट में पढ़ने को मिलता है कि आदिवासियों की जंगल, ज़मीन, नदी, पोखर सरकार जो है सब उद्योगपतियों को आवंटित किए दे रही है। जंगल में लोग रहते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं, न सरकार ये कभी मुहिम चलाती है और हजारों सालों से वो जंगल में पनपते चले आ रहे हैं। तो वहाँ के कुछ लोग जो है इस तरह के नक्सलाइट मूवमेंट चलाते हैं। उनका कथन यह है कि अगर हम जिंदा रहना है तो धन, धरती, जंगल या हमारी जो संपदा है, वन संपदा है, उसको बचाना होगा। ऐसे में नक्सलाइट लोग जो है उग्रवाद का सहारा ले लेते हैं और इसमें उनको जो है माओवादी साहित्य मिलता है। हो सकता है कि चाइना से मदद उनको मिलती हो, क्योंकि चाइना तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत के जो है अंदरूनी मामलों में कितना दखल देने का प्रयास करता है और उनके लिए माओवादी लोग जो है, नक्सलाइट लोग जो है एक मूवमेंट का हिस्सा हो जाते हैं देश में विस्फोट करने के लिए। तो अगर सरकार जो है उनकी धरती को, उनके जंगल को, उनको नदियों को, उनके समुद्रों को अगर सारा दोहन करेगी और उनको अधिकार नहीं देगी तो ये खून खराबा होता ही रहेगा। इसको वो नहीं रुक पाएंगे, चाहे 8 लाख हो जाए, चाहे 8 करोड़ के उन पर इनाम घोषित हो जाए। और इसके पीछे हमारे फौजी जवान को वो लोग कितना मार देते हैं। अब हम इसके विषय में ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम तो कभी छत्तीसगढ़ जाने का मौका नहीं मिला। और अगर जाने का कभी मौका मिलेगा तो
देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन हो सकता है कि हमारी जानकारी और वास्तविकता से का लाखों कोस दूर हो, तो जो जितना हम जानकारी करेंगे, हो सकता है हमसे अच्छी जानकारी रखने वाले और दूसरे लोग हों, दूसरे प्रेस रिपोर्टर हों, तमाम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रेस रिपोर्टर हों, संवाददाता हों। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।